ओ हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। बच्चों, आज मैं तुमको अपनी बुक्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। समझिए आप। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑफ बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अपन को इन सभी जो आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी को आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो बच्चों, जैसे अपने कल क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, सेम वही क्वेश्चन है। उसमें आपको 2 नंबर्स दी गई थी, यहाँ पर आपको 3 नंबर्स दी गई है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 12, 15 एंड 21। सबसे पहले अपन इन तीनों के अपन प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 12 का जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 12 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। चाहे आप इसको अलग से रफ में सोल्व करके भी देख सकते हैं कि 12 में अपन 2 का डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 का डिवाइड 3 बार जाएगा और 3 का डिवाइड 3 में 1 बार जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 15 का जब अपन प्राइम फैक्टर करेंगे तो 15 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 होगा। और जब 21 का अपन प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 7 जाएगा बच्चों। अब आपको इसमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले अपन एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ आपको मैंने बताया कि अब आपके पास यहाँ पर 3 नंबर दी गई है, तो इन 3 नंबर्स में जो भी आपका कॉमन नंबर्स होगा, जो संख्याएं तीनों में होगी, वो आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, ये 3 आपका 12 में भी आता है, 15 में भी आता है, 21 में भी आता है। तो एचसीएफ अपना हो गया बच्चों, यहाँ पर 3 हो गया। ऐसे ही अपन एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम देखिए, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है बच्चों? 2। यहाँ पर 2 टाइम्स बार आया है। यहाँ पर आपका 2 इसमें नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2। और यहाँ पर 3 वंस सिंगल बार है, यहाँ पे 3 सिंगल बार, यहाँ भी 3 सिंगल बार, तो इसमें 3 आ जाएगा। अब इसके अलावा देखिए, यहाँ 5 आपका इसमें बच रहा है, इंटू यहाँ पर 7। इन सबको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। 4 को जब 5 से करेंगे 20, 20 को आप 3 से करेंगे 60, और 60 को आप जब 7 से करेंगे तो 420। तो 420 आपका बच्चों क्या आ गया? एलसीएम आ गया। इस प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेंगे आपका। अब आगे आप लिख देंगे हैंस एचसीएफ इक्वल 3 और एलसीएम इक्वल आपका 420। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2, 23 एंड 29। इनके भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 17 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपका 1 इंटू 17 होगा, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, इसके कोई अदर फैक्टर नहीं होंगे। 23 के भी जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 23 होगा, और 29 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 29 होगा, क्योंकि 17, 23 और 29 ये तीनों नंबर्स ही प्राइम नंबर है, इसलिए इनका कोई फैक्टर नहीं होगा। या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर इटसेल्फ अपने आप स्वयं से ये डिवाइड होंगी। तो बच्चों देखिए,
अब आप इस पर यहाँ पर फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन तीनों में कॉमन आपका 1 आ रहा है, तो आपका 1 एचसीएफ हो गया। और एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो एलसीएम देखिए बच्चों, इन तीनों में जो आपका सब संख्याएं जो इसमें अधिकतम बार, तो यहाँ पर 1 सम में है इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले आप 17 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 3 7 जा 21, कैरी में 2, 3 1 जा 3 और 2 5 हो गए। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 7 से तो 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 और 1 3 हो गए। प्लस करेंगे ये 9 391 आएगा। 391 को आप बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 29 से। मल्टीप्लाई कीजिए आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, कैरी में 8 लग जाएगा। 9 3 जा 27, 27 में जब 8 अपन प्लस करेंगे तो 35, 35 फिर अपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 2 9 जा 18, कैरी में 1, 2 3 जा 6 और 1 7, सबको प्लस कर लेंगे 9 3 13 और ये आपका 11 11,339 11,339। देखिए बच्चों एचसीएफ आपका यहाँ पर बनाया और एलसीएम आपका 11,339, ये आपके आंसर आ जाएंगे। हैंस एचसीएफ इक्वल 1, एलसीएम इक्वल आपका 11,339 आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 एंड 25। 8 9 और 25 के भी बच्चों अपन फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे। आइए 8 के फैक्टर करते हैं अपन। 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। बच्चों आप चाहो तो इसको आप 2 की पावर 3 भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से 9 के फैक्टर 3 इंटू 3, इसको बच्चों अपन 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 आपका 2 टाइम्स बार आया तो 3 की पावर 2 हो जाएगा ये। और 25 के जब अपन फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5, 5 की पावर 2 इसको अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन एचसीएफ फाइंड करेंगे तो मैंने बच्चों बताया था कि एचसीएफ इनमें आपका कॉमन क्या रहा। कॉमन देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। इनमें कॉमन कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कॉमन कुछ नहीं आता, उसमें कॉमन 1 होता है बट क्योंकि 1 का डिवाइड सब नंबर्स में होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ आपका 1 हो गया। और जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम में सबसे जो मैक्सिमम पावर होगी, सबसे जो बड़ी घात होगी, जैसे 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है इन तीनों में, तो 2 की पावर 3 लिख लेंगे इंटू 3 की पावर 2 आ जाएगा इंटू 5 की पावर 2 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 3 9 और 5 की पावर 2 यानी 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 करने पर 25 आते हैं बच्चों। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। और जब 200 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा 1800। ये आपका बच्चों एलसीएम आ गया। तो आपका एचसीएफ इक्वल 1 हो गया और एलसीएम इक्वल हो आपका 1800। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ बच्चों। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, गिवन दैट एचसीएफ अपन को 306 और 657 का एचसीएफ 9 यहाँ पर गिवन है। और अपन को फाइंड एलसीएम
एलसीएम फाइंड करना है बच्चों यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या क्या चीज आपको दी गई है, यहाँ पर अपन को दिया गया है फर्स्ट नंबर। अपन फर्स्ट नंबर को ए मान लेते हैं, ये आपको दिया गया है 306। यहाँ पर ये आपका सेकंड नंबर, बी इक्वल आपको दिया गया है 657। और इन दोनों जो आपको नंबर्स है इनका एचसीएफ आपको 9 दिया गया है। तो एचसीएफ इक्वल है 9। अपन को यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशनशिप आपको मैंने समझाया था बच्चों, तो वो उसी फार्मूले को यहाँ पर अपन काम में लेंगे। तो वो होता है अपन का, देखिए यहाँ पर एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा और एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू अपन को दी गई है, यहाँ पर 9 पुट कर देंगे इंटू एलसीएम अपन को फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर जो ए है आपके पास वो कितनी है, 306, और मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर है 657। तो बच्चों यहाँ से अपन को एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा अपना, 306 इंटू 657 और अपोन में 9 आ जाएगा। तो बच्चों ये एलसीएम 9 से क्या है, मल्टीप्लाई है। जो मल्टीप्लाई होता है उसका इधर की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो उसका क्या होता है बच्चों, डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 306 इंटू 657 में 9 का डिवाइड हो जाएगा। 9 से आप कैंसिल कर दीजिए, इन दोनों में से जो भी नंबर्स कैंसिल होता है उसको। तो बच्चों देखते हैं अपन 9 से यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं तो 9 3 जा 27। यहाँ पर आपका रिमाइंडर में देखिए बच्चों कितना रह गया, रिमाइंडर में रह गया 3 को जब अपन 6 के आगे लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 36, और 36 में 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका गया 4 बार, और 9 बन जा 9। तो यहाँ पर एलसीएम इक्वल बच्चों क्या आ गया अपने पास, 34 इंटू 657। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। मल्टीप्लाई करके आप रफ में देख लीजिए, 6057 मल्टीप्लाई 34। इनको बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 7 जा 28, कैरी आपको लग जाएगा 2। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 20 में 2 प्लस करेंगे 22, कैरी वही 2 रह गया आपका। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 होता है, और यहाँ जाएगा आपका 2 कैरी है तो 26, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, कैरी में 2, 3 5 जा 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 17, 17 की 7, कैरी में 1 आ गया आपका। और ये 6 3 6 जा 18, और 1 प्लस करेंगे तो 19। तो देखिए 8 2 और 1 3, यहाँ पर 3, यहाँ कैरी 1 लग गया, 9 2 11, और 1 12, और यहाँ पर 1 और 1 2। तो बच्चों ये आपका एलसीएम अपना यहाँ पर फाइंड हुआ अपन को 22,338 बच्चों। तो इस प्रकार से अपन को एचसीएफ अपना 9 दे रखा था, और एलसीएम जो अपना आया वो आपका आ गया 22,338। ये आपका बच्चों क्वेश्चन पूरा हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 क्वेश्चन, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
यहाँ पर अपना क्वेश्चन कह रहा है कि जो n नेचुरल नंबर है वो कभी अपनी जीरो पर एंड हो सकती है क्या, जीरो पर समाप्त हो सकती है क्या। तो बच्चों देखिए, जीरो पर कोई भी संख्या कब समाप्त होती है, जब किसी संख्या के प्राइम फैक्टर में 2 × 5 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपन 10 को लेते हैं, 10 का जब अपन प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ आएगा 2 × 5। और ले लीजिए आप 30 को ले लीजिए, 30 का अपन जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 2 × 3 × 5। आप किसी भी संख्या को ले लीजिए जिसमें आप 50 को ले लीजिए, 5 × 5 × 2। तो यानी देखिए आप यहाँ पर भी आपका 5 × 2 फैक्टर आ रहा है। जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, और 10 में अपनी क्या होती है बच्चों, लास्ट में 0 आती है। ऐसे यहाँ पर ये इसमें 5 × 2 में 0 आ जाता है, 5 × 2 करेंगे तो 0 आ जाता है। तो यानी किसी कोई भी नंबर्स अपनी 0 पर जब एंड जब होगी, जब उसके प्राइम फैक्टर में आपके 2 × 5 दोनों ही डिजिट आपकी आनी चाहिए। केवल 2 डिजिट आ गई उससे काम नहीं चलेगा, 5 डिजिट आ गई बच्चों उससे काम नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों ही डिजिट आपकी आनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन इसको सोल्व करेंगे। इफ 6 की पावर n ends with the digit 0 both are its प्राइम फैक्टर। समझ में आ गया बच्चों। यानी कि अपना यहाँ पर जब अपन किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसके एंड में आपके 2, उसके प्राइम फैक्टर में आपके 2 × 5 आने चाहिए, तभी वह नंबर्स आपकी 0 पर एंड हो सकती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे अपने पास 6 की पावर n है, इसके जब अपन प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 × 3 की पावर n आएगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपने पास 2 तो है, लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर में अपने पास यहाँ पर 5 नहीं है। तो 5 नहीं है बच्चों, तो ये जो आपकी 6 की पावर n है वो कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर आपका इस 6 की प्राइम फैक्टर में आपका 5 नहीं आया। तो सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि जो 6 है इसमें अपना 5 प्राइम फैक्टर हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो आप तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप दोबारा समझ लीजिए। कोई भी संख्या 0 पर एंड जब होगी, जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों ही फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर इफ 6 की पावर n ends with the digit 0 if 2 and 5 both are its prime factor। तो अपन यहाँ पर 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर करेंगे। इस 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं बच्चों 2 × 3, 2 3 जा 6 की पावर n। तो अपन यहाँ देखते हैं कि 6 के प्राइम फैक्टर में अपने पास 2 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगी। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, यानी 6 के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बच्चों अगला क्वेश्चन 6 नंबर है अपने पास कि जो ये आपको नंबर्स दे रखी है वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होती है? कंपोजिट नंबर वह होती है जिनमें 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाना चाहिए, यानी कि जो संख्याएं एक और सम के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है वे आपकी कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो यहाँ पर अपन थोड़ी सी पहले इसको सोल्व करने से पहले कंपोजिट नंबर के बारे में लिख देते हैं।
कंपोजिट नंबर have factor other than 1 itself and itself। यानी कि बच्चों ऐसी संख्याएं जो एक और सम के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है वह आपकी कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो यहाँ पर अपन हल करेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पर आपका इन संख्याओं में ये आपकी सारी संख्याएं मल्टीप्लाई में है और प्लस 13 है, तो यहाँ पर आपका 13 इसमें आपका कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने पर आपके 13 से तो 13 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बच जाएंगे आपके 7 इंटू 11 और यहाँ प्लस 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर +1 आ जाएगा। इसके बाद में 13 और 7 इंटू 11 को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आते हैं आपके 77 और +1 और 13 मल्टीप्लाई 77 में +1 जोड़ते हैं तो अपन यहाँ आ गए आपके 78 आ गए। अब आप 78 के भी आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। तो बच्चों जब 78 के अपन प्राइम फैक्टर अलग से करके देखते हैं, 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, यहाँ बस गया आपका 1। 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा। फिर यहाँ पर इनके जो डिजिट है उनका सम आपका 12 हो रहा है, 12 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो बच्चों ये भी पूरी नंबर आपकी 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 को डिवाइड करेंगे 13 से 1 बार। तो आपका यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 13। तो बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपकी नंबर है उसमें एक 1 और इटसेल्फ स्वयं के अलावा और भी कई संख्याएं इसमें आ रही है, इसलिए ये आपकी कंपोजिट नंबर है। तो बच्चों द गिवन एक्सप्रेशंस हैव 2 3 and 13 एज इट्स फैक्टर, सो देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। It is a composite number। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट जो पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 5, इसको भी अपन को प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो बच्चों आओ ये इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर अपने इन सब में 5 आपके कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ बच जाएंगे 7 इंटू 6 और ये 5 से 5 कैंसिल हो गए, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इन सब जो आपको डिजिट हैं इनको जब आप मल्टीप्लाई यहाँ पर अपन करेंगे तो आपका आएंगे 7 6 जा 42, 42 को अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 3 जा 24। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 6 4 10 की 0 और यहाँ पर 8 9 और 10, ये आ गया आपके 1008। और इसमें बच्चों अपन यहाँ पर आपने 5 कॉमन लिया तो यहाँ आपका 1 आया था, तो ये हो गया आपके +1। तो बच्चों यहाँ क्या हो गया 5 इंटू 1009। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि नंबर के जो आपके फैक्टर्स हैं वो 5 इंटू 1009 है, यानी कि यहाँ पर 1 और इटसेल्फ खुद के अलावा और भी यहाँ पर इसके फैक्टर हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो आप लिख देंगे देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशंस हैज 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर,
so it is a composite number. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. Press the bell icon. Thank you.